स्क्रीन पर इस टाइम जो तस्वीर आपको नजर आ रही है इसे बड़े गौर से देखें और इसके साथ जो मैयत नजर आ रही है इसे भी बड़े गौर से देखें। इस नौजवान लड़के का नाम मोहम्मद कासिम है। मोहम्मद कासिम की उम्र जो है वो इस टाइम 18 साल है और शादी से 2 दिन पहले इस नौजवान लड़के को मौत की नींद सुला दिया जाता है। एक लम्हे के लिए सोचें कि जिस घर के अंदर हर तरफ खुशी ही खुशी थी, हर तरफ शरनाइयों की आवाज सुनाई देती थी और एक लम्हे के अंदर ही इस घर की सारी खुशियां जो है वो गम में बदल जाती है जब कासिम जो है वो कफन में लिपट कर घर आता है। कासिम की माँ जब अपने इस नौजवान बेटे की मैयत को देखती है तो उसके बाद अपने होश हवास खो बैठती है और अपने होश के अंदर ही नहीं रहती। लम्हे के लिए आप लोग सोचें कि इस नौजवान ने बड़ी खुशी के साथ जो है वो अपनी शेरवानी खरीदी थी और इसके साथ साथ अपनी बेगम का लहंगा खरीदा था। इसके साथ इसने जो शादी वाले दिन फूल पहनने थे, जो हार पहनने थे, वो भी बड़े खुशी और चाहत के साथ ये खरीद के लाया था। और इसके साथ साथ इसने जो शादी वाले दिन जूता पहनना था, जो पगड़ी सर पे पहननी थी, वो भी ये लड़का खुद खरीद के लाया था। ये नौजवान लड़का जो है वो अपनी शादी के ऊपर बहुत ज्यादा खुश था और शादी के ऐन 2 दिन पहले ही इसे मौत के घाट उतार दिया गया। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इसे कत्ल करने वाला शख्स कौन था। मेरी जब इनके वालिदैन से बात हो रही थी तो उन्होंने मुझे तफसीलन सारी डिटेल बताई है। नाज़रीन कराम, यहाँ पर बहुत सारे सवालात ऐसे पैदा होते हैं कि आखिर कत्ल करने वाले शख्स का इस लड़के के साथ क्या ताल्लुक था और किस वजह से इसे कत्ल किया गया। क्या कत्ल करने वाला कोई रिश्तेदार था या फिर कोई दोस्त या फिर कोई ऐसा शख्स जो कि लड़की का जो है वो आशिक हो। इसी व्लॉग के अंदर मैं आपको तमाम तर इन सवालात के जवाबात भी दूंगा और कासिम के कत्ल होने की वजह भी बताऊंगा। अगर ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या जो है वो शेखुपुरा में पेश आया है और शेखुपुरा के इलाके कोट अब्दुल मालिक में पेश आया है। बेसिकली इस फैमिली का ताल्लुक जो है वो लाहौर से है। लाहौर में एक पार्क मोहल्ले के नाम से यानी कि अमीन पार्क के नाम से एक सोसाइटी मशहूर है, वहाँ पर इसकी फैमिली रहती है और इस फैमिली के सरबराह का नाम मोहम्मद असलम और अल्लाह पाक ने मोहम्मद असलम को 3 बच्चे अता किए हैं। इसमें सबसे छोटे बेटे का नाम कासिम और कासिम की उम्र जो है वो इस टाइम 17 साल है और इसके बाद कासिम का एक बड़ा भाई है जिसका नाम अजहर और अजहर की उम्र जो है वो 18 साल और अजहर से फिर बड़ा जो सबसे बड़ा भाई है और उसका नाम है मुनव्वर। कराम, यहाँ पर मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो अजहर है वो भी शादीशुदा है और इसके साथ जो मुनव्वर है, मुनव्वर भी शादीशुदा है और साहिब औलाद भी है। इसके साथ साथ मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो मुनव्वर है वो अपनी फैमिली के साथ नहीं रहता, बल्कि मुनव्वर जो है वो शेखुपुरा के एक इलाका है, वहाँ पर कोट अब्दुल मालिक में रहता है। मुनव्वर अपनी फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा खुश है, वहाँ पर सेटल है और अपनी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा है। कासिम के वालिद का नाम जो है वो मोहम्मद असलम और मोहम्मद असलम जो है वो कारोबार करते हैं। इनकी एक कबाड़ की दुकान है और कासिम भी अपने वालिद के साथ कबाड़ की दुकान पर ही काम करता था। कासिम नाम का लड़का जो है वो काफ़ी अरसे से एक लड़की के साथ रिलेशन में था जो कि इसकी रिश्ते में कजन लगती थी। दोनों एक दूसरे को बहुत ज्यादा पसंद करते थे और इसके साथ साथ दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा मोहब्बत भी करते थे और दोनों इस बात का फैसला कर चुके थे कि हम शादी करेंगे। दोनों के दरमियान ये बात तय पाती है कि हम शादी कर लेते हैं। तो उसके बाद कासिम जो है वो अपने वालिदैन के घर बात करता है, अपने वालिदैन को कहता है कि मुझे मेरी कजन बहुत ज्यादा पसंद है और मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। अब वालिदैन जो है वो कोई भी रुकावट नहीं बनते, बल्कि जो है वो कहते हैं कि हम अभी जाते हैं और हाथ मांगकर आ जाते हैं तुम्हारे रिश्ते का। ये कहते हैं कि हम अभी जाते हैं और तुम्हारा रिश्ता तय कराते हैं। इसके वालिदैन जो है वो राजी हो जाते हैं इस बात के ऊपर। जैसे ही इसके वालिदैन जो है वो आगे लड़की वालों के पास जाते हैं वो भी कोई इतराज नहीं करते, बल्कि एक ही दिन के अंदर ये रिश्ता जो है वो फिक्स कर दिया जाता है। मिठाइयाँ बांटी जाती हैं, खुशी होती है कि रिश्ता तय पाया है कासिम का। अब कासिम की मेहंदी जो है वो रखी जाती है जुमे वाले दिन यानी कि 14 अक्टूबर को और इसके साथ जो है वो 15 अक्टूबर को बारात और 16 अक्टूबर को वलीमे का दिन मुकर्रर किया जाता है। अब जैसे ही शादी की डेट फिक्स हो जाती है तो उसके बाद अब शादी की तैयारियां होने शुरू होती है। अब जैसे शादी की डेट फिक्स की जाती है तो उसके बाद शादी की तैयारियां होने लग जाती हैं। कासिम जो है वो अपने लिए कपड़े पसंद करता है, अपनी दुल्हन के लिए कपड़े पसंद करता है। बिल्कुल जो है वो वालदा इसकी मैचिंग कराती है कि बेटे की शेरवानी के साथ दुल्हन का लहंगा मैच किया जाता है।
इसी तरह जूते की भी मैचिंग की जाती है। इसी तरह जो है वो हर एक चीज की दुल्हन और दूल्हे की मैचिंग की जाती है ताकि दोनों की जोड़ी जो है वो शादी वाले दिन बहुत ज्यादा अच्छी लगे। अब नाज़रीन कराम क्या होता है कि शादी की डेट फिक्स हो गई, तैयारियां मुकम्मल हो गई। अब 12 अक्टूबर को कासिम क्या काम करता है कि अपने बड़े भाई से मिलने के लिए जाता है, जो कि मैंने आपको शुरू में बताया था। का जो बड़ा भाई है जिसका नाम मुनव्वर है, और मुनव्वर जो है वो अपने इलाके में नहीं रहता बल्कि कोट अब्दुल मालिक के इलाके में रहता है, जो कि शेखुपुरा में है। वहां पर ये अपने भाई से मिलने के लिए जाता है कोट अब्दुल मालिक। वहां पर इसका एक जिगरी और बहुत ज्यादा पुराना दोस्त भी रहता है जिसका नाम है वलीद। जब भी अपने भाई से मिलने के लिए कोट अब्दुल मालिक जाता था तो वलीद के साथ लाजमी मुलाकात करता था, वहां पर बैठता था, गपशप भी लगाता था। और एक कासिम का जो दोस्त वलीद था वो नशा करता था, आइस का बहुत ज्यादा ही नशा करता था इसके साथ। क्योंकि कासिम जब भी जाता था अपने इस दोस्त वलीद के पास तो कासिम भी कभी कभार आइस का नशा कर लेता था। क्या होता है कि कासिम आज भी जब 12 अक्टूबर को अपने भाई से मिलने के लिए कोट अब्दुल मालिक जाता है तो अपने इस दोस्त वलीद के पास जाता है, वहां पर बैठता है, गपशप लगाता है। और ये गपशप का जो सिलसिला है वो चलता ही जाता है, चलता जाता है, और रात के 12:30 बज जाते हैं। तो 12:30 जब होते हैं तो उसके बाद ये आगे से अपने दोस्त को कहता है कि कासिम अब मैं लेट हो रहा हूँ। अब जैसे ही कासिम की गपशप खत्म होती है वलीद के साथ तो कासिम जो है वो अपने भाई के यहाँ आ जाता है घर में सोने के लिए, क्योंकि गली के अंदर ही इसके भाई का घर था। वहां पर जब कासिम जाता है तो वहां पे पता चलता है कि यहाँ पे तो लाइट ही नहीं है। तो उसके बाद कासिम जो है वो काफी देर इंतजार करता है, और उसके बाद कासिम जो है वो अपने इस दोस्त वलीद के पास दोबारा आ जाता है। क्योंकि कासिम का जो सेल फोन था वो उसकी बैटरी खत्म हो चुकी थी। अब कासिम आकर क्या कहता है कि मैं 2-1 घंटे तक जो है वो अपना फोन ले जाऊंगा, हमारे यहाँ लाइट नहीं है। ऐसा करो कि वलीद इसे चार्जर पर लगा दो, जो है मैं 2 घंटे के बाद इसे लेने के लिए आ जाऊंगा। कासिम जो है वो वलीद के घर से उठ के गया था 12:30 बजे, इंतजार करता है 1 घंटा के लाइट आ जाए, यानी कि 1:30 बजे दोबारा जो है ये वलीद के घर आता है और आके वलीद को कहता है कि मेरे मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई है, तुम इसे चार्जर पर लगा दो। ठीक जो है वो 1.5 से 2 घंटे के बाद आऊंगा और इसे ले जाऊंगा। वो कहता है कि चलो ठीक है। इसके बाद वलीद जो है वो इसके मोबाइल को चार्जर पर लगा देता है। कासिम जो है वो दोबारा अपने भाई के घर चला जाता है और जाकर जो है वो आराम करता है, और ठीक जो है वो 3:30 बजे यानी कि दोबारा से कासिम जो है वो इस गली में जब आता है, गली के अंदर वलीद का वालिद जो है वो मुनीब और इसके साथ वलीद का भाई जो है वो अब्दुल्ला और इसके साथ जो है वो वलीद का एक दोस्त जिसका नाम अवैस है, ये चारों इसी गली में खड़े होते हैं। आपस में ये चारों जो है वो गपशप कर रहे होते हैं, और इतनी दौरान जो है वो कासिम भी वहां पर आ जाता है। अब कासिम जो है वो वलीद को ये कहता है कि वलीद अभी 1.5 घंटा हो गया है, मेरा मोबाइल जो है वो चार्ज हो गया होगा, तुम ऐसा करो कि घर जाओ और मेरा मोबाइल लेकर आ जाओ। वलीद आगे से कासिम को ये जवाब देता है कि कौन सा मोबाइल, तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम मुझे कौन सा मोबाइल दे के गए थे, तुम किस मोबाइल की बात कर रहे हो। अब आगे से कासिम ये कहता है कि मैं अभी 1.5 घंटा पहले तुम्हें मोबाइल नहीं दे के गया, मेरे घर में लाइट नहीं थी, मैंने तुम्हें कहा था कि मेरा मोबाइल जो है वो अपने घर में चार्जिंग पे लगा दो, मैं 1.5 घंटे के बाद आऊंगा और ले जाऊंगा। वलीद इस बात के ऊपर जवाब देता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुमने मुझे कोई भी मोबाइल नहीं दिया। अब कासिम आगे से ये जवाब देता है कि मुझे लगता है कि आज तुमने बहुत ज्यादा पी ली है, इसी वजह से तुम्हें जो है वो बात भूल गई है। वलीद जो है वो कासिम को ये जवाब देता है कि तुझे एक बात समझ नहीं आती, तूने मैनू कोई मोबाइल नहीं दिता और तू मैनू कह रहे है कि मैंने नशा किया है। आगे से वलीद कहता है कि जब तू मेरे साथ नशा करता था तब तो तुझे जो मैं नशाई नहीं लगता था, आज तू मुझे नशाई कह रहा है। इसका होता है कि वलीद का भाई अब्दुल्ला और वलीद का दोस्त जिसका नाम अवैस है, ये दोनों जो है वो कासिम को पकड़ लेते हैं, और उसके बाद वलीद जो है वो कासिम को मुक्के मारने लग जाता है। वलीद का वालिद भी कासिम को मार रहा था, वलीद भी मार रहा था, और इसके साथ जो अब्दुल्ला और अवैस थे उन्होंने कासिम को पकड़ रखा था। अब साहब ज़ेरे कासिम जितने जोगा था उसने भी आगे से कोई ना कोई तो रिस्पॉन्स दिया है, वो भी आखिर इस लड़ाई के अंदर उसने कोई ना कोई जवाब दिया, उसने भी किसी न किसी को 2-4 थप्पड़ लगाए होंगे, क्योंकि वो था अकेला और ये थे चारों ने मिलकर जो है वो इसको खूब मारा। और उसके बाद क्या होता है कि गुस्से में आकर जो वलीद था वो अपने नेफे से जो है वो चाकू निकालता है, उसने छुपा के रखा था, और सीधा दिल वाली साइड पे कासिम को 1, 2, 3 जो है वो चाकू के वार करता है, और वार इतने हद तक किए जाते हैं कि कासिम वहीं पर ढेर हो जाता है। कासिम की जैसे मौत वाकई होती है तो उसके बाद ये चारों जो है वो अपने हवाश बाख्ता होकर वहां से भाग जाते हैं, फरार हो जाते हैं।
देर तक सुबह का टाइम भी होने लग जाता है, यानी कि 4 बज रहे थे। उसके बाद गली के अंदर जब शोर होता है तो सारे गली वाले लोग वहां पर इकट्ठे हो जाते हैं। जब कासिम का भाई मुनव्वर जो है वो भागता भागता गली के कोने पर पहुंचता है तो वहां पर जाके जब अपने भाई को हाथों में उठाता है तो उसके भाई की सांसें थम चुकी थी। उसके बाद जो है वो 15 पर कॉल की जाती है, जिसके बाद मुतलका थाने की नफरी जो है वो फौरी जाए वकूआ पर पहुंचती है और जाके लाश को अपनी तहवील में लेती है। तो अपनी तहवील में लेने के बाद पुलिस अब क्या काम करती है कि इसे पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया जाता है और उसके बाद पुलिस अब करती है अपनी कार्रवाई शुरू। पुलिस जो है वो वहां पर जाए वकूआ पे खड़ी होकर तमाम लोगों से तशवीश करती है, हर एक चीज पूछती है कि यह मर्डर कैसे हुआ और इसमें कौन कौन जिम्मेवार थे। तमाम गवाहों से सबूत इकट्ठा करने के बाद अब पुलिस जो है वो एक FIR दर्ज करती है और इस FIR का मुद्दई जो बनता है वो है इसका सगा भाई जिसका नाम है मुनव्वर। जो है वो इसका मुद्दई बनता है इस केस का और उसके बाद पुलिस डालती है कार्रवाई, इन चारों मुलजिम को पकड़कर जेल में डाल देती है। चारों को पकड़ लिया गया है, गिरफ्तार कर लिया गया है। जब इन चारों को गिरफ्तार किया जाता है तो उसके बाद पुलिस करती है अब इन चारों से तशवीश। तो आगे से ये कहते हैं कि हम तो नशे की हालत में थे, हम तो होश में ही नहीं थे। देखिए, इस्लाम में नशा इसलिए हराम करार दिया गया है, जब भी आप नशे की हालत में होते हैं तो आप अपने ऊपर कंट्रोल खो चुके होते हैं, जैसे कि ये चारों अपने ऊपर कंट्रोल खो चुके थे। फिर इन चारों ने ये बताया कि हमारा झगड़ा सिर्फ इसलिए स्टार्ट हुआ था कि हमारी तो सोच थी कि ये झगड़े तक ही बात रहेगी, कासिम पीछे हट जाएगा। वलीद बताता है कि जो कासिम ने मुझे मोबाइल दिया था वो अच्छा खासा मोबाइल था और मोबाइल को देखकर हमारी नीयत बदल गई थी कि हमने इसे मोबाइल नहीं देना, कुछ भी हो जाए हम इसे मोबाइल वापस नहीं करेंगे। एक मोबाइल की वजह से हमारा झगड़ा जो है वो इतना ज्यादा बढ़ा कि ये सारा कुछ हमारे से हो गया, क्योंकि हम नशे की हालत में थे, हमें अपने ऊपर कंट्रोल नहीं था, इसी वजह से ये सारा कुछ हो गया। अब ये चारों अफराद का बताना था पुलिस को और इसके बाद अब देखते हैं कि पुलिस आगे इनको कहां तक ले जाती है और इस केस की क्या सूरत हाल बनती है। यहाँ तक है हमारे केस की आज की सारी सूरत हाल। देखते हैं कि कासिम की मैयत जब कासिम के घर आती है तो उसके बाद कासिम की वालदा जब देखती है कि मेरा बेटा तो भाई से मिलने गया था और उसके बाद कफन में लिपट के वापस आया है। कासिम की वालदा ये सदमा बर्दाश्त नहीं करती और वो अपने होश खो बैठती है और जब कासिम को गुस्ल दे दिया जाता है तो उसके बाद कासिम की वालदा कहती है कि मैंने अपने बेटे को दूल्हा बनाना है। मेरा बेटा बड़ी चाहत के साथ ये जो सेहरा था वो खरीद के लाया था, ये पगड़ी खरीद के लाया था, बेटा ये हार अपने लिए खुद खरीद के लाया था, ये शेरवानी खुद खरीद के लाया था। और उसके बाद वालदा के कहने के ऊपर बेटे को एक दफा दूल्हे की हालत दी जाती है कि इसे जो है वो कुल्ला पहनाया जाता है, वो पगड़ी पहनाई जाती है जो ये खुद खरीद के लाया था, इसे वो सेरे पहनाए जाते हैं, इसके ऊपर वो फूल रखे जाते हैं जो ये फूल अपनी शादी के लिए खरीद के लाया था। और उसके साथ साथ यहाँ पर मैं आपको ये बताता चलूं, जिसने 2 दिन के बाद कासिम के घर दुल्हन बन के आना था और सारी जिंदगी कासिम के साथ गुजारनी थी, उसने कितने सुहाने ख्वाब देखे होंगे। लड़की कासिम की मैयत को पकड़ के सिर्फ एक ही अल्फाज कहती है कि कासिम उठो ना, उठो ना, हमने शादी करनी है, कासिम उठो ना, हमने लिबास पहनना है, कासिम उठो ना, हमने ये चीज करनी है, कासिम उठो ना, तुम क्यों सो गए हो, कासिम तुम इतनी गहरी नींद पहले तो कभी नहीं सोते थे, आज तुम इतनी गहरी नींद क्यों सो रहे हो, कासिम उठो, खुदा का नाम मानो, कासिम उठो। ये रट लगा के बैठी हुई है ये लड़की। अब ये लड़की भी अपने होश में नहीं है, साफ से जो कुछ ये लड़की कह रही है वो अपने होश में तो नहीं कह रही, कोई भी जो है वो इस तरह नहीं कहता। कासिम की मैयत को उठाया जाता है तो उसके बाद घर के बहुत सारे फर्द जो हैं वो कासिम की मैयत के पीछे भाग कर आते हैं, लेकिन ये लोग कहाँ रुकते हैं जो कि मैयत को लेके जा रहे होते हैं। खैर, अल्लाह अकबर की सदा बुलंद करते हुए कासिम की मैयत को उठाया जाता है और उसके बाद कासिम का जनाजा अदा कर दिया जाता है। और उसके बाद कासिम को जब ये लोग दफनाने लगते हैं, वो जो सेरे कासिम ने पहन रखे थे वो तमाम फूल उतार लिए जाते हैं और उसके बाद ये जो पगड़ी कासिम ने पहनी हुई है ये भी उतार ली जाती है। इसके बाद कासिम के जिस्म को जो है वो कफन से लपेट कर जो है वो खाक के हवाले कर दिया जाता है, यानी कि अल्लाह की अमानत अल्लाह के हवाले कर दी जाती है। इन्हराम यहाँ तक था मेरा आज का सारा केस। बाकी आप लोग इस केस के मुतालिक क्या राय रखते हैं, अपनी कीमती राय का कमेंट सेक्शन में जरूर इजहार कीजिएगा। इसके साथ अपने मेजबान को दीजिए इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।